हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एडवांस और डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं। इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका फ्लावर होता है, यानी कि फूल। इनमें हमें सीड्स फ्रूट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था जिम्नोस्पर्म्स में। वहाँ पे नेकेड सीड्स थे, वहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता था। तो चलिए, आज हम एंजियोस्पर्म्स के फीचर्स, क्लासिफिकेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सब कुछ बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना एक्साइटिंग टॉपिक एंजियोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। Angiosperms or flowering plants are the most dominant and diverse group of plants in the terrestrial habitat. जो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड जो है उसके ऊपर जो एंजियोस्पर्म्स है इसकी बहुत ही वास्ट वैरायटी देखने को मिलती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके पास फ्लावर यानी कि फूल मौजूद होता है। इन प्लांट्स में फूल पाए जाते हैं जो कि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साथ ही साथ में जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं ये सीड बियरिंग तो हैं ही, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसका मतलब ये लोग फेनरोगैम्स हैं और इनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। इवन इनके पास ट्रू जाइलम है, मतलब पहले हमने देखा था वहाँ पे वेसल्स एब्सेंट थे पहले ग्रुप तक यानी कि जिम्नोस्पर्म्स तक, लेकिन यहाँ पे आपके वेसल्स प्रेजेंट हैं। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी मौजूद हैं। इनका जो एक और यूनिक फीचर है वो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। फिर इसका जो आपका लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो आपस में दे अल्टरनेट विद ईच अदर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनका जो गैमीटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और डिपेंडेंट होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। गैमीटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ हो सकता है। हम देखते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिटाट, दे आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। ये बहुत अर्थ के ऊपर ये बहुत सारे लोकेशंस पे पाए जाते हैं। साइज़ की बात करें तो दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। इनका साइज़ बहुत ही छोटा, जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है उसका नाम है वुल्फिया और जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है उसका नाम है यूकेलिप्टस। इवन अर्थ पे जो सबसे बड़ा ट्री है वो आपका कौन सा था, सिकोया, जो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था। तो यहाँ पे सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट वुल्फिया, सबसे बड़ा यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्म के की फीचर्स की बात करें तो ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल। ये हम अभी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ओव्यूल्स जो है वो आपके ओवरी वॉल के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं और विच डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और यही जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड्स में और जो ओवरी वॉल है वो आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स। बात करें अगर हम इनके फ्लावर की, जो फ्लावर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म आपका फ्लावरिंग प्लांट है, तो इनमें आपके 4 वर्ल्स होते हैं, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, उसका यूनिट होता है सेपल और इसका काम क्या है आपका, प्रोटेक्शन। सेपल्स यूजली ग्रीन कलर के ही होते हैं ज़्यादातर। बात करें कोरोला की तो इसका यूनिट होता है पेटल। पेटल्स का काम है पॉलिनेटर्स को, जो पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करना। और जिनमें विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें पेटल्स जो है वो कलरफुल नहीं होते हैं। थर्ड वर्ल्ड है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका जो यूनिट है वो है स्टेमन। स्टेमन आपका बना हुआ है एंथर और फिलामेंट से मिलके। चौथा वर्ल्ड है आपका गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जिसकी यूनिट है कार्पल या फिर पिस्टल। और ये कार्पल जो है आपका किससे मिलके बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये आपके चार वर्ल्ड्स थे फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम चलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी की तरफ। द प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिटिक है यानी कि डिप्लॉयड है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
जो स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी होती है उसके पार्ट्स हैं आपके रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। स्पोरोफाइट डोमिनेंस, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज द स्पोरोफाइट। जो डोमिनेंट फेज होता है, देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होता ही है, यानी कि स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन आपस में अल्टरनेट करते हैं साइक्लिक मैनर में, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है वो है आपका स्पोरोफाइट। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स की तरफ। एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स इन द सीड। जो एंजियोस्पर्मिक सीड्स हैं उनके सीड में कितने कॉटिलीडन्स हैं उन्हीं के आधार पे एंजियोस्पर्म्स को आपके डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे फीचर, और जो आपके डिविजन्स हैं वो हैं मोनोकॉटिलीडन्स, डाइकॉटिलीडन्स। तो इनके हम फीचर्स के आधार पे इनमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मोनोकॉटिलीडन्स को ही मोनोकॉट्स कहा जाता है, डाइकॉटिलीडन्स को डाइकॉट्स कहा जाता है। सबसे पहला फीचर है कॉटिलीडन्स। तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है, डाइकॉट्स में दो कॉटिलीडन्स होते हैं सीड में। लीफ की बात करें तो मोनोकॉटिलीडन्स में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क लाइक वेनेशंस होते हैं, नेट लाइक वेनेशंस होते हैं। अब ये पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है इसको हम यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो पैरेलल वेनेशन है, आपने लीफ देखा है, पत्ते देखे हैं, पत्ते के अंदर जो वेन्स होते हैं जिनके अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, तो जो वेन्स हैं वो मोनोकॉट्स में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो याद रखिएगा, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट। इन्हीं सबको हमें डिटेल में पढ़ना है आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट फीचर है फ्लावर पार्ट्स। मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस होते हैं और डाइकॉट्स में आपके टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। ट्राइमेरस मतलब मल्टीपल ऑफ 3, टेट्रामेरस मीन्स मल्टीपल ऑफ 4 एंड पेंटामेरस मीन्स मल्टीपल ऑफ 5। तो फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्ड यानी कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये जो है आपके 3 के मल्टीपल्स में होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, इस तरीके से। और टेट्रामेरस, पेंटामेरस की बात करें तो जो फ्लावर्स के वर्ल्ड्स हैं वो आपके 4 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे, यानी कि 4, 8, 12, इस तरीके से 5, 10, 15। और यहाँ पे बात की गई है फ्लावर के वर्ल्ड्स की, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम की। ये आपके ट्राइमेरस या फिर टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोनोकॉट्स आर ट्राइमेरस, डाइकॉट्स आर टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। बात करें रूट सिस्टम की तो मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है और आपके डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम इनको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं, फाइब्रस और टैप रूट सिस्टम क्या होते हैं। जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इसके अंदर आपके बहुत सारे थिन थ्रेड लाइक रूट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होते हैं और ये आपके निकलते हैं, ग्रो कहाँ से करते हैं, स्टेम के बेस से, और ये एक डेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सॉइल सरफेस पे। सॉइल सरफेस के जो नीचे आपका डेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फाइब्रस मतलब फाइबर के जैसे हो गए आपके। फाइबर कैसे, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके स्टेम के बेस से ही निकलना चालू हो जाते हैं। बात करें आपके टैप रूट सिस्टम की तो टैप रूट सिस्टम में एक सिंगल थिक सेंट्रल रूट होता है जो कि आपके वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, सॉइल के अंदर वर्टिकली ग्रो करता है और इसी से आपके बहुत सारे छोटे छोटे लेटरल रूट्स निकलते हैं। और इसका मेन काम है आपका एंकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को और प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डीप सॉइल से प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। सो वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं इन द ग्राउंड टिश्यू। जो ग्राउंड टिश्यू है यानी कि मैट्रिक्स है उसके अंदर वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे। मैनी इन नंबर, बहुत सारे होंगे नंबर में, क्लोज्ड होंगे एंड विदाउट कैम्बियम होंगे। कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो आपका डिवाइड करता है और प्लांट में ग्रोथ पॉसिबल करता है। तो वस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड हैं ग्राउंड टिश्यू में, बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, क्लोज्ड हैं और विदाउट कैम्बियम है। वहीं पे
डाइकॉट्स में आपके जो वस्कुलर बंडल्स है दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ये एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। नंबरिंग 2 to 6, 2 से 6 होते हैं, ओपन होते हैं एंड विद कैम्बियम होते हैं। यहाँ पे कैम्बियम मौजूद है, ये ओपन है, इनका नंबर 2 से 6 है, वहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं मोनोकॉट में। ये रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड हैं और यहाँ पे ये रैंडमली स्कैटर्ड है आपके ग्राउंड टिश्यू में। तो इसको हम पढ़ेंगे आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। एग्जाम्पल्स देखते हैं मोनोकॉट के, बैम्बूज, बनानाज, पाम, ट्यूलिप्स, लिलीज। और डाइकॉट के एग्जाम्पल्स देखें, रोजेस, बीन्स, पीज, डेजीज एंड कैक्टस। तो ये थे हमारा डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में, क्योंकि फ्लावर ही है आपका एंजियोस्पर्म का मेन जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो फ्लावर इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका पिस्टल या फिर कार्पल। सो मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट एंड एन एंथर। एक स्लेंडर स्टॉक के जैसा फिलामेंट होता है और इसके टॉप पे प्रेजेंट होता है आपका एंथर। पॉलन ग्रेन, द एंथर कंटेन्स पॉलन सैक। एंथर में होते हैं पॉलन सैक, सैक मतलब स्पेस, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेयर मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स, जो कि आपका मेल गैमेटोफाइट भी है। एंथर के अंदर होते हैं आपके पॉलन सैक, पॉलन सैक में होते हैं पॉलन मदर सेल, और इन्हीं पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो आपके बनते हैं हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स। इसको हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। द पॉलन ग्रेन हैज़ 2 सेल्स। पॉलन ग्रेन में आपके 2 सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जो आपका वेजिटेटिव सेल है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है, जनरेटिव सेल स्मॉलर होता है, छोटा होता है। जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। वेजिटेटिव सेल के पास जो है आपका एक इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल के पास एक छोटा स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल जो है वो जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, और जनरेटिव सेल में जो न्यूक्लियाई है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो आपका बनाएगा आगे 2 मेल गैमीट, और यही 2 मेल गैमीट आपके पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है आपका स्टेमन, जिसमें आपका 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर होते हैं आपके पॉलन सैक, पॉलन सैक में बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन दी पॉलन मदर सेल। और जो पॉलन ग्रेन्स है उसके अंदर 2 सेल मौजूद होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करके और ये आपका बनाएगा 2 मेल गैमीट्स, जिसमें से एक मेल गैमीट आपके एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, दूसरा मेल गैमीट आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है, जिसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ फ्लावर में, जो कि आपका पिस्टल या फिर कार्पल कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स, अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्टाइल, एक लॉन्ग ट्यूब होता है स्टाइल, एंड अ रिसेप्टिव टिप कॉल्ड द स्टिग्मा। जो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स आपके आते हैं फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे या सेम फ्लावर पे, तो वो आते हैं किस पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा एक रिसेप्टिव पार्ट है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और वो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में, और ओवरी से आपके ओव्यूल में जाता है, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ पे फाइनली आपके पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या मौजूद है? ओव्यूल्स। बात करें एम्ब्रियो सैक की, द ओव्यूल कंटेन्स द एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल्स के अंदर ही एम्ब्रियो सैक होते हैं, और यही एम्ब्रियो सैक आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। जो एम्ब्रियो सैक बना है वो आपका कैसे बना है? मियोसिस के थ्रू बना है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में।
A mature embryo sac is 7 celled and 8 nucleated। जो आपका एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। अभी कैसे है, क्योंकि 7 सेल हैं तो 7 न्यूक्लियस होने चाहिए, या 8 न्यूक्लियस है तो 8 सेल होने चाहिए। तो ये कैसे हुआ इसको हम अभी समझते हैं। अब हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उससे हमें समझ में आएगा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट क्यों है। सबसे पहला कंपोनेंट है एम्ब्रियो सैक का एग सेल, जो कि 1 होता है नंबर में, और ये फ्यूज़ करता है 1 मेल गैमीट के साथ। जो 2 मेल गैमीट रिलीज़ करेगा पॉलन ट्यूब, उसमें से 1 मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, जो कि आपका मेन फीमेल गैमीट है। सिनर्जेट्स दूसरा कंपोनेंट, ये 2 होते हैं नंबर में, और इनका काम है दे गाइड द पॉलन ट्यूब एंट्री। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं टुवर्ड्स द एग सेल। तीसरा कंपोनेंट है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये होते हैं आपके 3 नंबर में, और इनका फंक्शन एक्चुअली अननोन है, इनका फंक्शन डिस्कवर्ड नहीं है, और ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 होते हैं और फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं विद द मेल गैमीट। ये सेकेंड मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करते हैं एंड ये बनाते हैं आपके एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इनके अंदर सेल तो हैं 7 लेकिन न्यूक्लियस हैं 8, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस हैं जो कि फ्यूज़ करके एक ही सेल में मौजूद हैं। तो ये हमें अब और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा डबल फर्टिलाइजेशन में। तो चलिए डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो यूनिक फीचर है आपका किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता था। द यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक इवेंट है। अब इसमें होता क्या क्या है उसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पॉलन ट्यूब एंट्री। द पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे सबसे पहले डिपॉजिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड जर्मिनेट्स फॉर्मिंग अ पॉलन ट्यूब। और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब दैट एंटर्स द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा ओव्यूल के थ्रू। पहले ओव्यूल से होते हुए वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ट्यूब एंट्री हो गया। अब गैमीट रिलीज होगा। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। जो पॉलन ग्रेन में जनरेटिव सेल था वो डिवाइड करके आपका 2 मेल गैमीट्स बना लेगा। उसके बाद द पॉलन ट्यूब रिलीजेस दीज 2 मेल गैमीट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। और जो पॉलन ट्यूब है वो ये 2 मेल गैमीट्स को आपका एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ कर देगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड प्रोसेस सिंगैमी, विच इज़ द ट्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। In syngamy, 1 male gamete fuses with the egg cell to form a diploid zygote। इसमें आपका जो एक मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा। सिंगैमी के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो है आपका ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या है, जो सेकेंड मेल गैमीट था, द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज़ कर गए हैं, तो उन्होंने सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया है। सो द अदर मेल गैमीट फ्यूजेज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, जो कि ट्रिप्लॉयड है, जिसका नेचर कैसा है, जिसकी प्लॉयडी कैसी है, 3N है। तो दूसरा मेल गैमीट आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस में आपके 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके साथ 1 न्यूक्लियस और ऐड हो गया, तो ये आपका कैसी प्लॉयडी हो गई, ट्रिप्लॉयड। तो सिंगैमी जो था वो मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट था। वहाँ पे पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमीट आपका ट्रिपल फ्यूजन करेगा 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और ये आपका बनाएगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक बार हम डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। सिंस 2 फ्यूजन इवेंट्स दैट इज सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर इन द एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन को डबल क्यों बोला गया, 2 बार फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि 2 फ्यूजन इवेंट्स हो रहे हैं। पहला सिंगैमी जिसमें कि एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, और ट्रिपल फ्यूजन में सेकंड मेल गैमीट आपके जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है। और ये सिंगैमी जब होगा तो जाइगोट बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन जब होगा तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आई होप आप सभी को डबल फर्टिलाइजेशन समझ आ गया होगा। ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th में ये आपका टॉपिक और इलेबोरेटिवली हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस प्लांट्स में ऑब्जर्व किए जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और उसकी प्लॉइडी को हम देखते हैं। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है जाइगोट। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है आपका एम्ब्रियो में, और नहीं, ये बोलना उचित नहीं होगा कि प्री, इसको हम प्री में बोलना उचित नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और जब पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन ओवर हो गया, उसके बाद जो आपका बनेगा वो बनेगा एम्ब्रियो, जो कि आपका एक नया स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और इसकी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये ट्रिप्लॉइड है, 3N है। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आपका एम्ब्रियो होगा जो कि डिप्लॉइड होगा, और एंडोस्पर्म होगा जो कि आपका ट्रिप्लॉइड होगा। ओवरी आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, जो कि आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इसकी प्लॉइडी नहीं है कुछ, नॉट एप्लीकेबल। स्टूडेंट्स, अब हम एक बार लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स को इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्पोरोफिटिक फ्लोरल ऑर्गन्स, वो हैं आपके स्टेमन्स और पिस्टल। स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, पिस्टल आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन जो है वो किससे मिलके बना है, एंथर और फिलामेंट से। और पिस्टल आपका किससे मिलके बना हुआ है, ओवरी स्टाइलन स्टिग्मा से, या स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी से। एंथर में होंगे पॉलन मदर सेल्स, इनमें होगा मियोसिस, तो बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, या पॉलन मदर सेल बोलिए, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इनको कहा जाता है। तो इनमें जब मियोसिस होगा, ये डिप्लॉइड है, इनमें जब मियोसिस होगा तो बनेंगे आपके हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। फिर यही माइक्रोस्पोर्स आपके क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में ये आपके डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे बात करें तो ओवरी में मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में होते हैं आपके मेगास्पोर मदर सेल। इनमें मियोसिस होगा तो ये बनाएंगे आपके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है, और इनमें जब मियोसिस हुआ तो ये बनाएंगे आपके 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो पॉलन ग्रेन्स और मेगास्पोर्स बन चुके हैं। पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट होंगे ऑन स्टिग्मा एंड रीच द ओव्यूल थ्रू पॉलन ट्यूब। पहले पॉलिनेशन के थ्रू वो स्टिग्मा पे पहुंच गए, अब स्टिग्मा से वो आपके पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे पॉलन ग्रेन्स, और वो फिर धीरे धीरे पॉलन ट्यूब आपका पहुंचेगा कहाँ पे, ओव्यूल, और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक के अंदर, और एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ कर देगा आपके 2 मेल गैमीट्स। जो आपके मेगास्पोर्स हैं, इसमें से 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो आपका 1 मेगास्पोर है वो डिवाइड करके आपका क्या बनाता है, फंक्शनल एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड है और हैप्लॉइड इन नेचर होता है। जो आपके एग सेल हैं, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट था, एग सेल नंबर 1 1 है, सिनर्जिड्स 2 है नंबर में, एंटीपोडल सेल्स 3 है नंबर में, पोलर न्यूक्लियाई 2 है नंबर में, जो कि फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, एग सेल और सिनर्जिड्स ये आपके आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एग अपैरेटस। तो ये 3 सेल्ड हो गया। तो ये था आपका फ्लो चार्ट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का। तो एक बार हम इसकी लाइफ साइकिल को समराइज कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को। सो एंजियोस्पर्म्स शो स्पोरोफिटिक डोमिनेंस एंड एग्जिबिट
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। इनमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। दो द गैमेटोफिटिक फेज इज़ हाईली रिड्यूस्ड, इनमें जो गैमेटोफिटिक फेज है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। और गैमेटोफाइट्स क्या क्या हैं इसमें, अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो वो है आपका पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो वो है आपका एम्ब्रियोसैक। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होते हैं एंजियोस्पर्म में, डोमिनेंट हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, इंडिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट की बात करें तो वो हैप्लॉइड है, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, फ्यू सेल्ड होते हैं एंड डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट, और वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियोसैक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एंजियोस्पर्म के बारे में। एक बार हम इसको फिर से समराइज़ करते हैं। एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स होते हैं दे आर द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फ्रूट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सीड्स को और डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जो आपका इसमें हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें आपका सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगैमी से बनता है आपका जाइगोट एम्ब्रियो और आपका ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसमें आपके मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट आपके पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ये आपके गैमेटोफाइट्स कैसे हैं, दे आर हाईली रिड्यूस्ड। तो मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसैक। इनके अंदर आपके एफिशिएंट वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में आपका वेसल्स मौजूद है और फ्लोएम में आपका कंपेनियन सेल्स मौजूद है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स तक अभी एब्सेंट थे। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है, यानी कि बहुत डिफरेंट हैबिटाट्स में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर कहा जाए तो फ्रॉम डेजर्ट से लेकर के एक्वेटिक हैबिटाट्स तक ये आपके देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके इंपॉर्टेंस पे नज़र डालें तो हम इनको एज अ फूड क्रॉप यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका राइस, वीट, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को। इनको एज अ टिम्बर, वुड, फाइबर्स का एग्जांपल हो गया आपके कॉटन एंड जूट। प्लस ये आपके बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं, जो इकोसिस्टम बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एंजियोस्पर्म्स का ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद साइंस क्वेस्ट विद NKT। थैंक यू सो मच।